नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। पश्चिमी यूपी में किसानों का दांव पुलिस पर पड़ा भारी। किसानों के कब्जे में पश्चिमी यूपी के 90% टोल। हापुड़ के 3 टोल पर किसानों का कब्जा। हापुड़ एसपी नीरज जादौन का मैनेजमेंट फेल हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों का डेरा। मुजफ्फरनगर में रोहाना टोल पर किसानों का धरना। फिरोजाबाद में किसानों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। कटफोरी और टूंडला टोल प्लाजा पर भी फोर्स तैनात है। तो किसानों का आंदोलन लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों की मांग है कि इन तीनों के तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इस बीच 12 तारीख से और तेजी के साथ में आंदोलन को बढ़ाना था और आज उसी के तहत एक तरफ आपको याद होगा जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम लगाना था, चक्का जाम करना था, वहीं दूसरी तरफ आज कई टोल प्लाजाओं को फ्री किया गया है। फिरोजाबाद में किसानों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन उस सब के बावजूद कटफोरी और टूंडला टोल प्लाजा पर फोर्स तैनात है और फिर भी कई जो टोल है वो फ्री हो गए हैं। आज पश्चिमी यूपी में किसानों का दांव पुलिस पर भारी पड़ गया। किसानों के कब्जे में पश्चिमी यूपी के 90% टोल है। 90% टोल पर किसान कब्जा किए बैठा है और हापुड़ के 3 टोल पर किसानों का कब्जा है और इस हद तक कब्जा है कि हापुड़ एसपी नीरज जादौन का मैनेजमेंट पूरा का पूरा फेल हो गया। टोल फ्री कर दिए गए। यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों का डेरा। फिलहाल ये तस्वीरें मेरठ की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से किसानों का यहां पर डेरा है और किसानों के डेरे के तहत टोल फ्री हो गए। फिरोजाबाद में किसानों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कटफोरी और टूंडला टोल प्लाजा पर फोर्स तैनात है, लेकिन पश्चिमी यूपी के 90% टोल किसानों के कब्जे में आ गए। पश्चिमी यूपी में किसानों का दांव पुलिस पर भारी पड़ गया और पूरा का पूरा पुलिस मैनेजमेंट फेल हो गया। हापुड़ के 3 टोल पर किसानों का कब्जा। हापुड़ के 3 टोल पर किसानों ने इस हद तक कब्जा किया है कि चारों तरफ किसानों का ही डेरा है। हापुड़ के 3 टोल पर किसानों का कब्जा है। हापुड़ एसपी नीरज जादौन का पूरा मैनेजमेंट फेल हो गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें फिलहाल मेरठ की हैं, जहां पर पुलिस फोर्स भी काफी तैनात किया गया है। और अब हापुड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ में भी आप देखिए किसान संगठन यहां पर डटे हुए हैं, हाथों में बैनर लिए डटे हुए हैं और नारेबाजी तमाम कर रहे हैं। हापुड़ के 3 टोल पर किसानों का कब्जा है। हापुड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल। और हापुड़ एसपी नीरज जादौन का पूरा मैनेजमेंट कैसे फेल हुआ, ये उसकी बानगी। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए किसान डटे हुए हैं टोल प्लाजाओं पर। साथ ही साथ पुलिस बल भी तैनात है वहां। कटफोरी टूंडला टोल प्लाजा पर फोर्स तैनात है। देखिए आज सुबह आपको याद होगा, सुबह लगातार कुछ हल्की फुहारें पड़ रही थी, जिसके बाद से ये सर्दी और बढ़ रही है उन फुहारों के चलते। लेकिन दूसरी तरफ किसानों के हौसले इससे पस्त नहीं हो रहे हैं। किसान सुबह सवेरे ही पहुंच गए और इन टोल प्लाजाओं पर अपना कब्जा कर लिया। यूपी के 90% टोल प्लाजाओं को अपने अंडर कर लिया और आज इन 90% टोल पर कब्जा किसानों का है, क्योंकि वहां पर डेरा डाले बैठे हैं। ऐसे में कई जगहों पर टोल फ्री हो चुके हैं। फिरोजाबाद में किसानों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अब ये हापुड़ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो इस वक्त पुलिस कर्मचारी हैं वो वहां पर डटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले यहाँ पर कई कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन के यहाँ डटे हुए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सत्रहवां दिन आज लग चुका है। 17वें दिन भी लगातार किसानों का ये आंदोलन जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। दूसरी तरफ सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने भी रुख स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर जागरूकता लाई जाएगी, लेकिन कानून वापस लिए जाए ये हो ही नहीं सकता। मेरे कई सहयोगी आपको ताजा सूरत हाल बताएंगे। फिरोजाबाद से नरेंद्र शर्मा, मेरठ से के शर्मा, गाजियाबाद से गौरव यादव हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे, जो आपको हर तस्वीर से रूबरू करवाएंगे कि फिलहाल क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग उत्तर प्रदेश के कोने पर मौजूद हैं, जो आपको इस वक्त किसान आंदोलन का हाल और हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लगातार हमारे तमाम सहयोगी डटे हुए हैं, जो आप तक किसान आंदोलन की तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो भी इस ठिठुरती सर्दी में
लगातार अपने घरों से बाहर हैं ताकि हर तस्वीर आप तक पहुंच पाए। हापुड़ एसपी नीरज जादौन का मैनेजमेंट फेल हो गया। मेरे जल्द ही 3 सहयोगी आपके साथ जुड़ने वाले हैं जो बताएंगे आपको सूरत हाल इस वक्त उनके इलाके का। लेकिन तब तक उनके द्वारा दी गई तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में देखिए रुहाना टोल पर टोल फ्री हो गया। फिरोजाबाद में किसानों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इनफैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हर जगह पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन किसानों का जो आंदोलन है अब वो जोर पकड़ रहा है और किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर लगातार अपने आंदोलन के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल फिरोजाबाद से नरेंद्र शर्मा और गाजियाबाद से गौरव यादव मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए। मेरठ से के शर्मा भी बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। नरेंद्र का पहले रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, फिरोजाबाद में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन तस्वीर क्या है अभी? क्या किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है या फिर प्रशासन ने वहां पर अपना दबदबा कायम रखा है? मैं आपको बताना चाहूंगा सुबह से यहाँ प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन की भूमिका आप देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने जो किसान आंदोलन करने जा रहे थे कुछ किसानों को यहाँ पकड़ा गया है और बैठाला गया है। किसानों को बहुत यहाँ जाने नहीं दिया है। या रायातल चौकी इंचार्ज है, उन्होंने उत्तर थाने के जो फोर्स है उन्होंने उनको नए मुकदमे के टोल जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, किसानों का आह्वान यह था कि दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया जाएगा, वहां चक्का जाम होगा। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो कोने हैं वहां पर भी किसान बहुत जोर दे रहे हैं इस आंदोलन पर। इसको लेकर कोई खास रणनीति अब तक उनके सामने आई है? वो कह क्या रहे हैं? नहीं, यहाँ के जो एसएसपी हैं उन्होंने सख्त आपको गाइडलाइन जारी कर दी थी। जो किसान आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको मौके से अरेस्ट कर उनको जेल ही भेजा जाएगा। अच्छा। तो वैसे फोर्स यहाँ बार बार यहाँ मौजूद है और एक एक गाड़ी को यहाँ निकलने दे रहे हैं। तो सबकी चेकिंग और सब कुछ देखते हुए इनको निकलने दिया जा रहा है और शासन प्रशासन को यहाँ बहुत कड़ी नजर से, यहाँ पैनी नजर से तो हाई अलर्ट है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे सारा पुलिस बल के साथ एसपी सिटी, थाना उत्तर प्रभारी, टूडला प्रभारी, यहाँ काफी लोग मौजूद हैं। लोगों की पूरी उनसे तहकीकात की जा रही है और तमाम जो गाड़ियां उनकी चेकिंग भी की जा रही है। यह है फिरोजाबाद का हाल। अब रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का, जहां पर गौरव मेरे सहयोगी लगातार बने। गौरव, सूरत हाल क्या है जहां पर आप खड़े हैं? क्योंकि कई जगहों पर देखा गया कि टोल पर कब्जा कर लिया किसानों ने। क्या स्थिति है? ताजा अपडेट के साथ चाहेंगे आप बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए यदि पूजा बात करें गाजियाबाद के दोहाई डासना टोल की तो यहाँ पर प्रशासन का कब्जा टोल पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर किसानों को समझाने में कारगर साबित हुआ है और जो ट्रैफिक है उसको भी यहाँ से आसानी से निकालता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोहाई की यदि बात करें तो वहाँ पर किसानों ने कब्जा कर लिया है और किसान उस टोल को फ्री कराने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एसडीएम सदर और यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये पूरी की पूरी तरीके से प्रशासन के अंडर कंट्रोल टोल है और प्रशासन ने यहाँ पर किसानों को एकत्रित होने से रोके। सर, क्या कुछ व्यवस्था बनी हुई है? यहाँ से किसी प्रकार का कोई टोल फ्री नहीं हो पाया है। कोई किसान नहीं आया अभी तक और सुबह 6 बजे से ड्यूटियां अब तक लगी हुई हैं 1 बजे तक। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आपका पूरा कब्जा है, पूरे अच्छा नहीं है किसी किसान पे नहीं आने दिया है? बिल्कुल नहीं आने दिया। सभी टोलों यहाँ पे टोल सही चल रहा है, टोल टैक्स दिया जा रहा है। एसडीएम साहब भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एसडीएम साहब, यहाँ पर किसान बड़ी संख्या में आने वाले थे, टोल फ्री करने वाले थे, आपका चित्र पड़ता है, किस तरीके से आपने किसानों को समझाया? नहीं, उनसे वार्ता चल रही थी किसानों से और सुबह से ही हम लोग लगे हुए थे, सारे लोग तैनात थे। ऐसी कोई स्थिति नहीं आई अभी। यानी कि किसान से कोई वार्ता हुई हो उनसे, उन्होंने क्या आपकी बात मान ली? क्या हाँ, भारतीय किसान संगठन के कुछ सदस्य यहाँ आने वाले थे तो उनको जो है गाँव से आगे आके चौकी पर उनका ज्ञापन लिया गया। उन्होंने इस चीज को माना है कि उन्होंने ज्ञापन दिया अपने। यानी कि पूजा सबसे बड़ी चीज ये है कि जो किसान संगठन यहाँ आकर टोल रोकने वाले थे, टोल फ्री कराने वाले थे, उनका ज्ञापन उनके गांव के बाहर कुछ चौकी पर ही ले लिया गया और उन्हें समझाया गया, जिसके बाद वो मान गए और उन्होंने यहाँ पर ये टोल जाम फ्री नहीं कराया। लेकिन वही दोहाई की बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और उन्होंने टोल फ्री कराया है, जिसको प्रशासन समझाकर वहां से मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है। जी गौरव, जैसा कि हम आपके आसपास देख रहे हैं, काफी ज्यादा पुलिस उस वक्त वहां पर मौजूद थी और अब भी वहां पर मौजूद है। तो क्या ये मानकर चले कि यहाँ पर किसानों ने अपनी अलग रणनीति बनाई है, जहां पर ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात है वहां की बजाय और अलग इलाकों में या फिर अलग जगहों पर कब्जा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, दोहरी नीति है। आज मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं और ऐसे में प्रशासन डिवाइड हो चुका है और
कहीं ना कहीं जो किसान है वो भी प्रशासन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है कि जहां पर उम्मीद थी वहां पर किसानों ने ज्ञापन दे दिया और जहां पर उम्मीद नहीं थी वहां पर कैप्चर किया, लेकिन प्रशासन वहां भी पहुंचा हुआ है और किसानों को मनाने पर लगा हुआ है। टोल फ्री जो कराया गया है उसको रुकवाकर वहां से हटाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन वो किसान दोहरी तरीके से या दो तरीके की नीतियां अपना के चल रहे हैं। एक तरफ तो विनम्रता के साथ पूजन बातें करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ टोल फ्री कराते नजर आते हैं, लेकिन प्रशासन फिलहाल इस टोल को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले चुका है और यहाँ पर एक भी किसान अभी मौजूद नहीं है। जी नरेंद्र, अगर फिरोजाबाद की बात करें तो इस किसान आंदोलन के तहत लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चारों तरफ ही किसानों की ओर से नारेबाजी की जा रही है और अलग अलग जगहों पर धरने भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए उनकी जिंदगी में कितनी डिस्टर्बेंस हो गई है? मैं बताना चाहूंगा, यहाँ किसान कुछ आंदोलन करने गए थे और एक किसान हमारे साथ मौजूद भी हैं। इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। सर, किस तरीके से आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या आप कहना चाहेंगे? इसमें हम लोगों ने पुलिस से परमिशन ली, हम लोग फसल देंगे और अपना टूल टैक्स पहुँचेंगे, लेकिन हमको चारों तरफ से पुलिस की कवरेज है। टूल टैक्स पे पहुँचने से पहले ही हमको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हमारे साथ पूरी टीम है, हमारे डॉक्टर किशोर उपाध्याय जी हैं, उनके साथ पूरी टीम है। हम लोग अपनी 2-3 गाड़ियों से जा रहे थे टूल टैक्स की तरफ, लेकिन उसको पहले ही हमको अरेस्ट कर लिया गया है। और हमारी बस यही मांग है, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो नरेंद्र, इनसे ये पूछिए, क्या किसान आंदोलन में कुछ रणनीतियों में बदलाव किए गए हैं? क्योंकि 12 तारीख को इस तरीके से टोल फ्री किया जाएगा, ये रणनीति तो नहीं बनाई गई थी। नहीं, आपकी क्या रणनीति थी कि 12 तारीख को ये टोल प्लाजा, क्या मतलब क्या रणनीति तैयार करने के लिए आप जो टोल प्लाजा फ्री कराना चाह, सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे थे? सरकार को बस यही संदेश देना चाह रहे थे। टोल प्लाजा पे पहुंच के हम कोशिश कर रहे थे कि टोल प्लाजा पे हम लोग पहुंचे और अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन उसको पहले ही हमको ले लिया गया पुलिस कस्टडी में। तो अब कोई बात तो नहीं रखी जा सकती, लेकिन फिर प्रशासन से बातचीत कर रही है। नहीं, आपने जो ज्ञापन दिया है वो किस तरीके का ज्ञापन दिया है, क्या सर उनको बताना है? वापस से सरकार हमारे, नहीं तो हम आगे बड़ी रणनीति बनाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे, सभी जिलों से, प्रदेश भर से और दिल्ली कूच करेंगे। अपनी मांग की लड़ाई लड़ने हम लोग अराजकता फैलाएंगे नहीं, कानून अपने हाथ में लेंगे नहीं और नियम अनुसार काम करेंगे। हमारा तो सरकार का नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम का है। जो किसान हमारे जो अन्नदाता है उसके प्रति जो सरकार ने जो बिल लाई है वो बहुत ही मतलब बता नहीं सकता कि कितना संकट किसानों के लिए पैदा होगा। इस बिल से सरकार को समझौता करना बहुत जरूरी है। इनका मानना यह है कि ये आंदोलन करने के लिए जा रहे थे, तो जहाँ एसओ उत्तर ने है और सोडला एसओ ने इनको पकड़ लिया या बंधक बना लिया है और इस वक्त ये चौकी पर मौजूद है, अपने लोगों के साथ आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या आपकी रणनीति क्या थी? टोल फ्री करना था, क्या चीज थी आपकी? देखिए, वहाँ जाके हम लोगों की जो ऊपर से आदेश है, लोगों को उस हिसाब से जा रहे थे, लेकिन टोल फ्री करते कहाँ से? हमको तो वहाँ से पहुँचने नहीं दिया, हमको बीच में कैद कर दिया गया, तो टोल फ्री की तो बात ही नहीं होती। नहीं, तो अब पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है कि आपसे क्या यहाँ बंधक बना के बैठा है? प्रशासन ने साफ कह दिया है, हम आगे नहीं जाने देंगे। अगर आप शासन बल प्रयोग करेंगे तो पुलिस बल प्रयोग करेगी। तो बस यही कहना है कि ठीक है, पुलिस को फिर हम यहीं आगे नहीं बढ़ने देगी। उसके बाद हम लोग यहीं बैठे हुए। नहीं, किस तरह से आप अपना आंदोलन करना चाहेंगे? फिर आंदोलन ये है कि आज की रणनीति यही थी हमारी टोल टैक्स तक पहुंचने की, लेकिन रणनीति को पुलिस द्वारा रोक दिया गया। तो अब आगे की रणनीति बनाते हैं, जो भी ऊपर से आदेश आएंगे इस तरीके से काम करेंगे। मैं आपके पास नरेंद्र वापस लौट रही हूं। मेरे 2 सहयोगी तमाम लगातार बने हुए हैं और तीसरे सहयोगी मेरठ से केके भी जुड़ गए हमारे साथ में। देखिए, हम आपको इसके अलावा बाकी की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक की हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किसान लगातार डटे हुए हैं। अब केके का रुख कर लेते हैं। केके, पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है और पश्चिमी यूपी के अंदर आज किसानों ने अपने आंदोलन को जो आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जो उसको पूरा जोर देने की कोशिश की है, कितना कामयाब हो रहे हैं किसान मेरठ में? जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर किसानों का 2 पक्ष देखने को मिल रहा है। एक अपना आंदोलनकारी पक्ष और दूसरा मानवीय पक्ष। यहाँ पर टोल प्लाजा पर उन्होंने सांकेतिक धरना देते हुए करीब 100 से ज्यादा किसान यहाँ पर है और अपना माइक सिस्टम लेकर कार में लगाकर वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सिसौली जो किसानों की राजधानी कही जाती है, वहां से लेकर इंडिया गेट गाजियाबाद तक किसान सक्रिय है और यहाँ पर सभी लोगों ने मास्क लगा रखा है। मुंह पर मास्क है और सिर पर हरी और सफेद टोपी है, जो बता रही है कि ये किसान झुकने के लिए तैयार नहीं है। संजय दौरारिया, किसान नेता जो भाकियों के यहाँ पर प्रवक्ता है, वो भी है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, जब तक अध्यादेश वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये लोग धरने से हटने वाले नहीं है। वो अलग बात है कि 11 से लेकर 3 बजे तक ये सांकेतिक धरना दिया गया है, जिससे इनकी बात भी मानी जाए और किसी को परेशानी भी ना हो,
क्योंकि किसान भी आपके और हमारे बीच में से ही आते हैं। अगर आपको और हमको भी परेशानी हो जाएगी तो किसान आंदोलन की सार्थकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा किसान नेताओं का कहना है, किसानों का कहना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने को जो मिल रही है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ किसान है, ना कोई जाट है, ना कोई गुर्जर है, ना कोई दूसरी जात का है। उन्होंने सिर्फ कृषि अध्यादेशों को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन किया है। मंडी, रेट, बीज, खाद, इन सब चीजों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन इसलिए और भी धारदार होता जा रहा है क्योंकि गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आने वाले हैं, और साथ ही साथ जहां पर हम खड़े हैं यहाँ से मात्र 500 से आप सभी के 500 मीटर पास से वापस लौट रही हूं मैं। हर तस्वीर आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां हैं और उसके अलावा किसानों की तैयारियां क्या हैं, वो हर खबर सबसे पहले सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ वन इंडिया पर। और उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर में छावनी बने टोल प्लाजा, नरोरा टोल प्लाजा पर भारी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। आगरा में किसानों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। टोल प्लाजा पर बढ़ी है पुलिस की मुस्तैदी। और मथुरा में 70 किसान हिरासत में भी लिए गए। टोल फ्री करने जा रहे थे सभी 70 किसान। अब सख्ती से भी पेश आया जा रहा है किसानों के साथ में। किसानों के खिलाफ में अब एक्शन भी लिया जा रहा है। जो लोग अपने हाथ में कानून को लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टोल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन किसानों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में 70 किसान हिरासत में लिए गए इसी कार्रवाई के तहत। टोल फ्री करने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई। टोल फ्री करने जा रहे थे सभी 70 किसान, 70 के 70 को हिरासत में लिया गया। बुलंदशहर में छावनी बनी है इस वक्त टोल प्लाजा, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। नरोरा टोल प्लाजा पर भी भारी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। ये तस्वीरें 6 आपके सामने उत्तर प्रदेश की। मेरठ टोल फ्री किया गया, हापुड़ टोल फ्री किया गया, मुजफ्फरनगर टोल फ्री किया गया, आगरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई, मथुरा में फोर्स की तैनाती कर दी गई, 70 किसान हिरासत में ले लिए गए। वहीं बुलंदशहर में भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जहां जहां किसान पहुंच रहे हैं वहां पूरे पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया और पूरी निगाहें इस वक्त रखी हुई है पुलिस ने किसानों के ऊपर। और अब कहीं पर भी अगर सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है तो उसको आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकने के लिए पुलिस ने अब किसानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। मेरे तीनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। गौरव भी लगातार बने हुए हैं गाजियाबाद से और फिरोजाबाद से लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। मेरठ से भी मेरे सहयोगी बने हुए हैं। गौरव का एक बार रुख कर लेते हैं पहले। गौरव, अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि पुलिस महकमे में बहुत ही जोरदार तरीके से एक्टिविटीज बढ़ गई हैं और कई जगहों पर अब पुलिस फोर्स, भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गाजियाबाद में भी कोई ऐसा मूवमेंट अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के जितने भी टोल हैं सभी को पुलिस ने पहले से कैप्चर कर रखा था। केवल दोहाई का जो टोल था उस पर प्रशासन थोड़ा सा सजग था कि यहाँ पर जो किसान है वो नहीं आएंगे, लेकिन अचानक से किसान केवल उसी टोल पर पहुंचे हैं, जिसके बाद प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है। आप देखेंगे टोल का वो रोड है जिसको से टोल शुरू होता है, यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाई हुई है, पूरा अपने कैप्चर कर रखा है। वहीं जितने भी एरिया हैं और मुख्यमंत्री चूंकि गाजियाबाद में कुछ ही देर में आ जाएंगे। आपके पास नरेंद्र, आपके पीछे काफी मूवमेंट बढ़ गया है। इस मूवमेंट की क्या कुछ खास वजह है? क्या किसान भारी तादाद में पहुंच रहे हैं? क्या आपके पीछे काफी मूवमेंट है? मैं आपको पूजा बताना चाहूंगा, यहाँ किसानों का आंदोलन था। यहाँ किसानों के आंदोलन के लिए यहाँ पुलिस एसपीसीडी ने और एसडीएम ने पूर्वाम में वो पोस्ट इनको पकड़ा गया है और यहाँ पे पूछताछ के प्रति यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज्ञापन भी दिया जा रहा है। किसान आंदोलन को दिखते हुए यहाँ किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसानों को जहाँ पकड़ा गया है, जहाँ इनको अरेस्टिंग की जा रही है, इससे आंदोलनकारी है ये तो टोल को फ्री करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पुलिस बल के तहत एसपी महोदय और एसडीएम साहब हैं, इन्होंने इनको यहाँ गिरफ्तार किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता है उससे पहले ही इसको कंट्रोल में कर लिया गया और आप ज्ञापन सौंपकर यहाँ से ये किसान रवाना हो जाएंगे। नरेंद्र जी भैया, मैं ये बहुत अच्छी पोस्ट मानता हूँ कि इन्होंने टोल पे जाने से पहले ही किसानों को यहाँ रोका गया है और रोकने के बाद इनसे यहाँ विधान से ज्ञापन लिया गया है। मैं खुद किसान मेरे साथ मौजूद है, इस वक्त तो बताएंगे सर किस तरीके का सर ज्ञापन आप देना चाह रहे थे, क्या आपकी भूमिका थी? देखिए, मैं भारतीय किसान वाहिनी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और राष्ट्रीय महासचिव और तमाम पदाधिकारी हमारे यहाँ पर मौजूद है। हम लोग फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग करते हुए हमने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं योगेश प्रताप सिंह ने, उन्होंने कहा था किसानों को दटाया जाता, परेशान किया जाता है, इनकी जमीनें घेरी जाती हैं। इसके बाद हमारे किसान लोगों को और पदाधिकारियों को परेशान ये टोल टैक्स वाले करते हैं। अभी हम लोगों का आंदोलन चल रहा था तो ये अपना सायरन बजा देते हैं। और चलिए ठीक है, आप सभी का शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
इसके अलावा 6 तस्वीरें एक बार फिर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मेरठ का टोल फ्री करा लिया गया, हापुड़ में टोल फ्री करा लिया गया, मुजफ्फरनगर में भी टोल फ्री करा लिया गया, आगरा में बढ़ाई गई सुरक्षा, मथुरा में फोर्स की तैनाती कर दी गई, किसानों को हिरासत में लिया गया। वहीं बुलंदशहर में भी टोल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़ी खबर इस बीच बागपत से आ रही। दिन दहाड़े किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में समर्थन न करने पर हत्या का आरोप। जिला पंचायत सदस्य के बेटे धर्मेंद्र किरठल पर हत्या का आरोप है। किरठल पर गुर्गों के साथ मिलकर हत्या का आरोप। थाना रमाला क्षेत्र के किरठल गांव की यह पूरी वारदात है। देखिए, ग्राम पंचायत चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि मई और जून में लगभग हो सकते हैं ग्राम पंचायत चुनाव। लेकिन उससे पहले इस वक्त आप देखिए, अभी से ही हत्याओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। थाना रमाला क्षेत्र के किरठल गांव में एक किसान को गोलियों से भून दिया गया। दिन दहाड़े किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वजह सिर्फ इतनी थी कि आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में समर्थन नहीं करने का ऐलान किया था और ये ना जिंदगी पर भारी पड़ गई। विकास शर्मा मेरे संवाददाता मेरे साथ इस वक्त हैं। विकास, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। हम बता दें, ये पूरा मामला जनपद के रमाला थाना क्षेत्र किरठल गांव का बताया जा रहा है कि आज सुबह ही एक किसान को गोली से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उसकी पूरी वारदात उसी के खेतों के अंदर की है। बताया जा रहा है कि वहां के जिला पंचायत सदस्य के बेटे और कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किरठल का इसमें हाथ बताया जाए, जिसमें इसकी पूरी तरह से पैरवी दी गई। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो कुछ दबंग लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए एक किसान को मौत के मुंह में फेंक देते हैं। दिन दहाड़े किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।